गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। इसमें हमको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। मतलब कि इक्वेशन भी बनानी है हमको और उसकी रिएक्शन कैसी हो रही है हमें वो भी बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई। केमिकल reaction is a change in which one or more substance or reactant react to form a new substance with entirely different properties। जब दो सब्सटेंस मिलके एक अलग ही रिएक्टेंट बनाते हैं, थर्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और उसमें क्या होता है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट करने हो गया प्रोडक्ट में। ओके, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसमें क्या बोला है, दो सोडियम के लिया है हमने सॉलिड फॉर्म में, दो मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम के सॉलिड फॉर्म में। अब दो मॉलिक्यूल्स वाटर के भी लिए। इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज द वर्ड इन विच मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट इज द वर्ड विच गेट रिजल्ट। अब उसमें क्या हो गया भाई, दो सोडियम के मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो गया OH, ये बन गया NaOH, टू मॉलिक्यूल्स एक्वस फॉर्म में, ओके, लिक्विड फॉर्म में। और जो बची हुई हाइड्रोजन थी, ये तो सिंगल बच गया, ये तो सिंगल बच गया ना हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन इधर चली गई, ऑक्सीजन भी इधर चले गया, तो बचा क्या हमारे पास H2। जो सिंगल H2 बच गया वो गैस बन के उड़ गए, तो हमारे को ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी केमिकल रिएक्शन किसकी है, कौन सी किस पे इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले ऐसी रिएक्शंस जो चेंज इन स्टेट, जिनका स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, अगर रिएक्शंस का कलर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जिसमें गैसेस निकलती है, जैसे भाई यहाँ पे निकल रही है H2 गैस निकल रही है और प्रोडक्ट ये निकल गया, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस पर यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन मेन इफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2NaOH ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर चेंजेस होते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं हमको उसमें पीपीटी निकालना है कि भैया अगर पीपीटी शो हो गया या ब्राउन कलर की बेंजीन रिंग बन गई तो अदर प्रोडक्ट बन जाएगा या एक्स प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिया है मैंने केमिकल इक्वेशंस। जो मैंने अभी डेफिनेशन दी थी वही की वही डेफिनेशन है, पर उसको बताया गया है कि केमिकल इक्वेशंस को हम किस किस टाइप में लिख सकते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन तो होती है, हम टेस्ट ट्यूब्स में भी करते हैं, पर बोर्ड पे भी लिखते हैं, कॉपीज में भी लिखते हैं, पर किस टाइप्स में लिखते हैं। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. A chemical equation can be written in three forms. इसको हम three forms में लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है मेरा वर्ड इक्वेशन। वर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करते हैं, तो इसमें क्या स्पेलिंग्स का यूज हो रहा है। देखिए आप स्पेलिंग्स लिख रहे हैं हम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देन वी गिव वाटर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। अगर हमको उसको पैराग्राफ में लिखना होगा कोई इक्वेशन को, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म। हाइड्रोजन को हमने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो वाटर निकला। अब यही रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। वैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इजी वे में रहता है अगर बच्चों को सिंबल्स लर्न हो तो। आप लोगों को करना है, क्योंकि आगे की क्लासेस में अगर आप साइंस लेते हैं तो सिंबल्स को लर्न करना ज्यादा जरूरी है, जो मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टू हाइड्रोजन के एटम है प्लस ऑक्सीजन का एटम को अगर हमने ऐड किया है तो क्या बना, 2H2O, मतलब वाटर बन गया। अब हमने थ्री वे में लिख दिया, एक वर्ड की इक्वेशन, एक पैराग्राफ की इक्वेशन और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस का मतलब हमको समझ में आता है कि भैया दोनों पार्टीज बराबर होना चाहिए, ऐसे ही केमिस्ट्री में है। इट इज दैट इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अगर इधर 4 एलिमेंट है कार्बन के साथ, अगर इधर 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो अगर इधर जा रही है रिएक्शन तो इधर के कार्बन के साथ भी 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड नहीं है।
अब हम समझने वाले हैं टाइप्स। इक्वेशंस में क्या टाइप्स होते हैं। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सारे रिएक्शंस के टाइप बताए मैंने आपको। अब इसमें सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, मतलब कि जनरल इक्वेशन हमारी कैसी बनती है, ए प्लस बी कंबाइंड होके क्या बन गई, ए बी। अब देखो, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट अगर कंबाइन होके कोई रिएक्शन तैयार कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O वाटर ऐड किया, CaOH2 निकल गया एक्वस फॉर्म में, प्लस हीट निकल गई, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए सेकंड नंबर पे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जनरल इक्वेशन हमारी रहती है ए बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी दो सब्सटेंस मिलते हैं तो ए बी बनता है, जो हमने इससे पहले वाली रिएक्शन में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करने का फॉर्म हो रहा है या एडिशन अलग से निकाल रहे हैं हम। A reaction in which a single reactant break down to form a two or more product is known as decomposition reaction। ऐसी reactions जिसमें ब्रेक करते हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स को, उससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बन जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने H2O लिया, अब H2O में से मेरे को हाइड्रोजन उड़ाना है तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन उड़ाना है तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये इसके टाइप्स हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तीन टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। सबसे फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है दोज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और फॉर डिकम्पोजिशन द रिएक्टेंट। मतलब कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट को डिकम्पोजिशन करा जाता है रिएक्टेंट्स के लिए, इज कॉल्ड थर्मल। थर्मल का नॉर्मल मीनिंग होता है हीट। इसी से आपको समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या लग रहा है भाई, इसमें हीट लग रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है टू डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, फोटोलाइसिस रिएक्शन में रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब इसमें डिकम्पोजिशन के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं ये लोग, लाइट एनर्जी का। हो गया कंप्लीट हमारा तीनों। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमको क्या यूज हो रहा है, एक्सो वर्ड हो रहा है। एक्सो मीन्स आउट, एंडो मीन्स इन, तो इसमें क्या हो रहा है, थर्मिक वर्ड भी यूज हो रहा है। तो एक्सो मतलब कि क्या होता है, आउट एंड प्लस हीट, मतलब हीट हमारी बाहर को निकल रही है। द रिएक्शंस विच आर accompanied बाय, डिफाइन देख लेते हैं हम इसका, द रिएक्शंस विच आर accompanied बाय इवॉल्विंग ऑफ अ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर को निकलती है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है CH4 प्लस 2O2 gives rise to CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एंडो मतलब मैंने बताया इन, प्लस हीट मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसमें निकाला नहीं जा रहा है। तो द रिएक्शंस विच आर accompanied बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ अ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सॉरी एक्सो तो ऊपर था, एब्जॉर्बिंग वाले को हम बोल रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब देखिए 6CO2 प्लस 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। अब आप बताइए ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शंस नॉर्मली होती है डे बाय डे होती है, किस चीज में होती है आपको समझ में आ गई होगी। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसमें एब्जॉर्ब होती है हीट, सनलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, देन दे मेक देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक खत्म हो चुकी है यहाँ पे।
अब हम आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ऑन अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो ज्यादा प्रभावकारी एलिमेंट रहते हैं वो कम इफेक्ट वाले लोगों पे जाते हैं या रिएक्शंस पे जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, मतलब इसके टाइप्स देखिए। पहले तो एग्जाम्पल क्या, दो टाइप्स की होती है, सिंगल एंड डबल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रिएक्ट विथ एलिमेंट और कंपाउंड। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ में, उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एक ही चीज के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अगर डबल हो रहा है तो डबल में क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप्स और कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ना है हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे सी के ऊपर डैश ये कौन सा साइन है? ये विथ का साइन है, केमिस्ट्री में इसको विथ से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो क्या हुई ये रिएक्शन हमारी? ऐसी रिएक्शंस जिसमें एसिड रिएक्ट्स करते हैं बेस के साथ, जैसे सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, वो न्यूट्रल रहता है, ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है। ओके, अब आता है ऑक्सीडेशन एजेंट्स। ये रिएक्शंस मैंने लिख कर रखी है, NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O। ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको इक्वेशंस हैं, तो उसके पहले मैं आपको एजेंट्स बता रही हूँ कि इसके एजेंट्स होते क्या है। इसके एजेंट्स होते हैं विच कैन ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, विच कैन ब्रिंग्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड रिडक्शन। ऐसे ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आपको आपकी बुक के छोटे से पैराग्राफ में मिल जाएगा कॉमन सा डिफरेंस। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ओके, नाउ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी बुक में अभी इस चैप्टर में शायद रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ही समय पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल के CuO प्लस H2 गिव्स राइज टू कॉपर अलग हो जाएगा एंड H2 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे एक ही समय पे, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है कोरोजन एंड रेनिसिडिटी। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो जंग लगना कहते हैं। जैसे किसी भी चीज पर अगर जंग लग जाती है, जंग तो ऑलवेज लोहे पर ही लगती है, तो किसकी प्रेजेंस में लगती है? ऐसा नहीं सालों लोहा पड़ा है तो उसमें जंग लग गई, नहीं, वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, उसके साथ ऑक्सीजन एंड H2O मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं, देन क्रिएट होता है कोरोजन। द फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेसेस ऑफ मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ATM लिखा है मैंने यहाँ पे, एटमॉस्फेयर का फुल फॉर्म नहीं लिखा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, और इसी कोरोजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फेट प्रेजेंट होती है, जैसे जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो खाना खराब होने वाली प्रोसेस होती है। अगर किसी कंटेनर में हमने लॉन्ग टाइम तक अगर चीज रख दी है और अगर टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है और लॉन्ग टाइम तक पड़ी है, 7 से 8 घंटे तक अगर कोई चीज पड़ी है खाने की, और अगर उसमें से अलग टाइप की स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेनिसिडिटी हो गई है, मतलब कि वो खाना खराब हो चुका है। यहाँ पे आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। If you like my video, subscribe me, share with your friends, like me, and thank you.